हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेशियो क्या होता है। जब भी दो क्वांटिटीज़ को ए और बी, ठीक है, ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी, जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन के थ्रू हम लोग जब कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं हम लोग रेशियो। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ये साइन से, ठीक है, ए इज़ टू बी, इसे कहते हैं हम लोग रेशियो। कोई भी दो क्वांटिटीज़ को हम लोग, एक तो होता है सब्सट्रैक्शन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस, उसका डिफरेंस निकाल के। मतलब मान लीजिए एक आदमी के पास एक आदमी है, उसके पास है 500 रुपीज़, और बी नाम का एक आदमी है, उसके पास है 1000 रुपीज़। तो ये जो है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, इन लोग के बीच में जो डिफरेंस है उसको निकाल के। एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब 1000 से हम लोग ने माइनस कर दिया 500, जो ए का अमाउंट है, बी का अमाउंट से ए का अमाउंट माइनस कर दिया, तो हम लोग को मिला 500। मतलब बी के पास 500 ज़्यादा है, ठीक है। एक तो वो मेथड है डिफरेंस का। लेकिन रेशियो जो मेथड है, रेशियो जो होता है, उसे हम, वो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में बाय डिवीजन। मतलब ए क्वांटिटी जो है बी क्वांटिटी का कितने टाइम्स है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स क्वांटिटी 1 इज़ ऑफ क्वांटिटी 2, उसे कहते हैं हम लोग रेशियो। तो मान लीजिए ए का वैल्यू है 5, ठीक है, और बी का वैल्यू है 10, ठीक है। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 10, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना हुआ, इन दोनों के बीच में रेशियो होगा 5 डिवाइड बाई 10। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करके, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 1/2, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए का अगर वैल्यू है 5, बी का वैल्यू 10 है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1:2 है। इसका मतलब क्या है कि बी का जो वैल्यू है, बी का जितना वैल्यू होगा वो ए का डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी टाइम्स क्वांटिटी 1 इज़ डेट ऑफ क्वांटिटी 2, वो जो हाउ मेनी टाइम्स से जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसे कहते हैं रेशियो। मतलब क्वांटिटी बी क्वांटिटी ए का 2 टाइम्स है, राइट। तो ये है रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका रेशियो में इक्विवेलेंट रेशियो हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं उसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, 1:2 एक रेशियो है, और 1:2 और एक रेशियो है, ठीक है। मान लीजिए ये एक दो प्रोडक्ट्स के बीच में रेशियो है ए बी, ठीक है, इसमें रेशियो है मान लीजिए ए, ठीक है। और इसका मतलब है, क्योंकि मैंने बताया कि इक्विवेलेंट रेशियो मतलब क्या होता है, दोनों रेशियो सेम होना पड़ेगा, राइट। तो 1:2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 1:2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूँ, मान लीजिए ए और बी दो क्वांटिटी है, वो उन दोनों के बीच में रेशियो है 1:2 का, और एक दूसरा दो क्वांटिटीज है सी और डी, इन दोनों के बीच में रेशियो है मान लीजिए 8:16 का। तो आप क्या क्या बोलेंगे, क्या ये दो रेशियो इक्विवेलेंट रेशियोज है, ये एक रेशियो, ये दोनों रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो है। अगर मतलब इवन दो वैल्यू देख के अलग अलग लग रहा है कि यहाँ पे तो 1:2 है, यहाँ पे 8:16 है, लेकिन ये दो भी इक्विवेलेंट रेशियो है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, मतलब बोल सकते हैं कि बी क्वांटिटी ए क्वांटिटी का 2 टाइम्स है, सिमिलरली डी क्वांटिटी भी सी क्वांटिटी का 2 टाइम्स ही है। क्योंकि अगर आप देखिए 8/16 को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1/2 ही निकलेगा। तो यहाँ पे भी रेशियो 1:2 ही है, और सी और डी के बीच में भी रेशियो 1:2 ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी जो क्वांटिटी है
उन दोनों के बीच में जो रेशियो है 1:2 है, और अगर C:T जो क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में अगर रेशियो 8:16 है, तो दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए रेशियो तो हम लोग ने समझ लिया, अभी प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन मतलब होता है दो रेशियोज़ को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शन में भी होता है। मतलब सिंप्लीफाइड टर्म्स में मीनिंग वही है कि अगर दो रेशियो मतलब A:B अगर इक्वल है C:D का, मतलब A:B एक रेशियो है, C:D रेशियो है, तो अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि A:B इज़ प्रोपोर्शनेट टू C:D, मतलब A और B, A एंड B और A:B रेशियो और C:D रेशियो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, 4 डॉट। मतलब इसका मतलब क्या है कि A:B रेशियो इज़ प्रोपोर्शनेट टू C:D, प्रोपोर्शन इसे कहते हैं, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेशियो है दोनों, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में भी है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब जो दो बाहर है, और प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स जो अंदर है दो, हमेशा इक्वल होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स AD इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स मतलब BC, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, राइट। तो AD इज इक्वल टू BC, ये हमेशा जब प्रोपोर्शन में होगा तो AD इज इक्वल टू BC होगा, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के।